ये वीडियो देखकर इजरायलियों का दिल दहल जाएगा। ये वीडियो है क्नेसेट से, जहां पे कुछ ही दिन पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इजराइल को फादरलैंड बुलाया था और उसी फादरलैंड में अभी ये हाल है। देखिए वीडियो किस प्रकार से मीटिंग चल रही थी क्नेसेट में और वहीं पर सीधे ईरानी मिसाइल गिरता है और उसके बाद वहां पर हाहाकार मच जाता है। लोग बचने के लिए भागने लगते हैं और ये सारे जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं वो इजरायली नेता हैं जो नेतन्याहू के साथ मिलकर और ट्रंप के साथ मिलकर ये वॉर चाहते थे। इजरायली वॉर रूम का ये हाल ईरान ने बनाया है कि लोगों को वहां से भागना पड़ रहा है और बहुत ही बुरे हालात हैं। मैं आपको बहुत ही एक्सपीरियंस के साथ एक बात बताना चाहता हूं कि जब 2024 में वॉर चल रहा था और ये वॉर 2025 तक पहुंचा और आखिर में अक्टूबर में ये वॉर खत्म हुआ था, उस समय तक जब भी बॉम्बिंग्स होती थी या मिसाइलें दागी जाती थी इजराइल के ऊपर, ये इजराइल के लोगों का खुद का कहना है कि जब हुतीज मिसाइल मारते थे या हिजबुल्लाह मिसाइल मारता था तो इजरायली लोग उस पर हंसते थे। जब सायरन्स बजते थे तो इजरायली लोग उस पर हंसते थे कि इन मिसाइलों से तो कुछ होना ही नहीं है। ये सारी चीजें इंटरव्यू में हमें लोगों ने बताया, इजरायली लोगों ने बताया। लेकिन अभी के जो हालात हैं, इजराइल से मैं बात करना चाहता हूं कि उसी इंसान ने जिसका इंटरव्यू मैंने पास्ट में किया था वो अभी इजराइल में है। जब उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि अभी हालत इतनी खराब है कि केवल इमरजेंसी और कैजुअलिटीज के अलावा सड़क पे कुछ दिख ही नहीं रहा और हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। तो अब ये हो क्यों रहा है? ईरान ने इस प्रकार के मिसाइलों का इस्तेमाल किया है जिससे पूरा इजराइल दहल गया है। पहले के अटैक्स में ऐसा होता था कि हिजबुल्लाह और हुतीज के मिसाइल को बहुत ही आसानी से आयरन डोम रोक पाता था, लेकिन जब से ईरान ने हाइपरसोनिक सुपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसमें से खुर्रमशार 4 और सेजल मिसाइलें हैं, तब से इजराइल तबाह होता जा रहा है। आप इमेजिन करिए कि एक दुबई जैसा शहर या एक टेल अवीव जैसा शहर, जहां सालों डेकेड्स लगते हैं शहर बनाने में, इतनी ऊंची ऊंची इमारतें, इतना सुंदर शहर, लेकिन उसको ईरान के मिसाइल इस प्रकार से बर्बाद कर रहे हैं जैसा इजराइल ने सोचा भी नहीं होगा। इन लोगों ने सोचा नहीं था कि ये वॉर इतना लंबा चलेगा। ट्रंप ने गलती कर दी और अब जो हालात हो रहे हैं इजराइल के अंदर वो देखने में बद से बदतर होते जा रहे हैं। ये बस अटैक जो है केवल लोगों के ऊपर ही नहीं लेकिन उनकी सेना के ऊपर भी हो रहा है, उनके अलग अलग साइट्स पे हो रहा है, परमाणु साइट्स पे हो रहा है। हर जगह ही ईरान के मिसाइल्स अभी बॉम्ब होते जा रहे हैं। लेकिन इजरायली सरकार ने अभी तक ये नहीं बताया कि लगभग कितने लोगों की मौत हुई है। अगर हम दूसरों की रिपोर्ट्स देखें तो यही समझ में आता है कि कम से कम 200 इजरायली अभी तक मारे गए हैं और उनके घायल होने की भी खबर है। लेकिन जो कंफर्म्ड रिपोर्ट सरकार को देनी चाहिए, वहाँ की लोकल मीडिया को देनी चाहिए, उसके नाम पर अभी इजराइल से कोई भी रिपोर्ट्स नहीं आ रहे। हालांकि जो खबर ईरान से है उसके मुताबिक कम से कम 2000 लोग ईरान के अंदर मारे जा चुके हैं, जिसमें से छोटी बच्चियां हैं। आप जानते ही हैं, आज ट्रंप से पूछा गया कि भाई उन बच्चियों को किसने मारा, तो ट्रंप ने सीधा सीधा बस बोल दिया कि ये तो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन टोमाहॉक मिसाइल का इस्तेमाल हुआ था, ये पूरी दुनिया को मालूम है और वो मिसाइल केवल यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया के पास है। यूएस इस वॉर में है, तो आप समझ सकते हैं कि ये मौतों का जिम्मेदार कौन है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.